जैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। मंदिर से खुश नहीं है? भैया गरीबन का दवा पानी हो वो अच्छा हो कि मंदिर देखे जी। का बेटा हो, चाहे मुसलमान हो या ठाकुर हो या ब्राह्मण, कोई भी जात का, अगर कोई पुलिस वाले से पूछ लो, बोलेंगे अखिलेश भैया की सरकार में नौकरी पाए थे हम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं नेशनल संवाद। इस वक्त मैं लखनऊ के जनपद मार्केट दारुसफा पे मौजूद हूं और 2024 के चुनाव को लेकर सभी पार्टियां लगभग अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आइए यहाँ लोगों से बात करने की, जानने की कोशिश करते हैं कि 2024 का माहौल क्या रहेगा, क्योंकि अभी हाल ही में राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि 14 जनवरी से सामाजिक भारत न्याय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। वहीं पर 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है। इन सारे विषयों पर चर्चा करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। क्या नाम हुआ चाचा? आचार्य रविंद्र योगी। क्या लगता है 2024 में प्रधानमंत्री जी तीसरी बार बनने जा रहे हैं, सरकार बनाने जा रहे हैं? बिल्कुल से। और भारत की जनता, जो भारत देश की सनातन जनता, हिंदू आस्था वाली जनता, उससे नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश की बागडोर संभालेगी देश के। और उनके अलावा कोई है ही नहीं। सब सारे आप देख रहे हैं, सारे उस दलों में, चाहे आप इंडिया गठबंधन में देख लीजिए, सब अलग अलग के लोग आए हुए हैं। सिर्फ वो अवसरवादिता के लोग इकट्ठा हुए हैं, वो उनको देश से नहीं लेना देना। देश में जो इन लोगों ने 50-60 साल में जो यहाँ पे अराजकता फैला रखी थी। लेकिन 2024 में यदि आप ये कह रहे हैं तीसरी बार सरकार बीजेपी बनाने जा रही है, तो किन मुद्दों को लेकर बीजेपी जाएगी जनता के बीच? हाँ, सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास पे हमारी पार्टी जाएगी। जैसे कि हमारी सारी योजना, चाहे आप राशन योजना ले लीजिए, सबको मिला, वहाँ किसी को नहीं। चाहे आप आवास योजना देख लीजिए, उसमें सबको मिला, कोई मत। खेतों में साढ़ चल रहे हैं। आवास केवल संपन्न लोगों को ही मिला, तमाम वो गाँव में, ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे पात्र लोगों को आवास नहीं मिला। नहीं, तो ये कमी प्रधान की है, वो जो जनता की है। जनता उस पर हल्ला उठाए नहीं, तो अगर चुनाव यदि जीत रहे हो तो प्रधानमंत्री क्रेडिट लेते हैं, लेकिन अगर जो कमियां हैं वो प्रधान कैसे जिम्मेदार हो जाता है? क्यों नहीं भैया, अब तुम्हारे घर में यहाँ प्रधानमंत्री ठीक करने आएगा, तुम्हारी लड़ाई होगी तो यहाँ प्रधानमंत्री सुलझाने आएगा। ये हमको तुमको या बीच के इनको सुलझाना पड़ेगा कि वहाँ प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल होगा, प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था देख आप उसकी वो करेंगे। ये सब कुछ नहीं, ये सारी जनता की कमी से हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था, वादा किया था कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, और विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि महंगाई है, बेरोजगारी है और 1 लाख भी प्रतिवर्ष रोजगार नहीं दे पाए। तो किन मुद्दों पर बीजेपी जाएगी जनता के बीच? बीजेपी के पास आप देख रहे हैं 3 राज्यों में जीती है, और फिर अब आप जीतेंगे। जनता की सारी जो जनता के साथ छलावा हो रहा था 50-60 साल में, गरीब जनता के साथ, गरीब जनता को सारी सुविधाएं मिल रही हैं। और अभी यहाँ कुछ कमियां हैं, उन कमियों को दुरुस्त करके 2024 के बाद देख लीजिए, हर जनता, हाँ, हर गरीब जनता को, कोई कहना, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा यहाँ जाति नहीं रह गई, यहाँ गरीब अमीर है। हम गरीब, लेकिन गरीबों के लिए उन्होंने क्या किया? हाँ, तो सारी योजनाएं गरीबों के लिए ही। अगर गरीबों के लिए वो ना करते तो 21 में जब कोरोना आया था तो आधे बेचारे मर जाते। हम आप आज इसके पे राजनीति कर रहे हैं, हमारे तुम्हारे पास था, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे जो बेचारे ऐसे थे जिनके छोटे-छोटे बच्चे थे, उनको भारतीय जनता। क्या नाम हुआ चाचा? हमारा फूलचंद नाम है सिर्फ। क्या चाचा का कहना है तीसरी बार फिर से बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, क्या लगता है आप? देखिए, तैयारी तो उनकी वही है, लेकिन देश की जनता अब इनको 10 साल देख चुकी है। अब नरेंद्र मोदी यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि इतना झूठा प्रधानमंत्री न देश को मिला था न मिलेगा। इतिहास जब लिखा जाएगा हिंदुस्तान का, कि बताइए, बच्चों से पूछा जाएगा कि इस देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री और झूठी घोषणा करने वाला प्रधानमंत्री नाम बताइए, तो लोग गर्व से कहेंगे कि नरेंद्र मोदी का नाम है। अरे राम मंदिर बनवा दिए, राम मंदिर का 22 जनवरी को उद्घाटन है। मंदिर को भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने राम मंदिर बीजेपी ले रही है। 1 मिनट क्रेडिट ले रही है सिर्फ हिंदुस्तान का ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि ये मुद्दे से खत्म हो चुके हैं। क्योंकि यहाँ का नौजवान बेरोजगार है, यहाँ महंगाई की सीमा चरम सीमा पर पहुँच गई है, और यहाँ अराजकता का पूरा माहौल है। उसको ध्यान भटकाने के लिए राम का जो बात ये कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी अपनी पत्नी को नहीं इंसाफ दिला पाए, देश को क्या दिला पाएंगे? आ रहे नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने के लिए, उनको मैं चुनौती देता हूँ उत्तर प्रदेश के माध्यम से कि वो अपनी पत्नी को लेकर के आए और पूजा में बैठे पंडित जी के सामने और उद्घाटन करें। हम ही नहीं कह रहे हैं, हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू जी हैं, जो अनुसूचित जनजाति से हैं, उनसे उद्घाटन नहीं कराया जा रहा है। इस नाते नहीं कराया जा रहा है कि वो अति दलित हैं, अनुसूचित जनजाति से हैं, इस नाते नहीं बुलाया जा रहा है। हम फिर कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ध्यान भटकाना चाहते हैं बेरोजगारों के मुद्दे से। अब आप बताइए, हमारे यहाँ इंटरसिटी ट्रेन चल रही थी, पूर्वांचल के लोग आते थे लखनऊ, आज सिर्फ वंदे भारत को चलाने के लिए इंटरसिटी ट्रेन बंद कर दिया है। और आज जो स्थिति है गोरखपुर से लखनऊ आने के लिए, मैं पूछना चाहता हूं पूर्वांचल के लोगों से कि इंटरसिटी ट्रेन इन्होंने क्यों बंद करवाया? सिर्फ वंदे भारत को चलाने के लिए।
हम तो मांग करते अरे तो सपना दिखाए थे बुलेट ट्रेन का, बुलेट ट्रेन मिली नहीं। बुलेट ट्रेन क्या है, हमारे देश की जो जनसंख्या है हमारे देश में, हम बस से चल लें ये बड़ी बात है, हमको इंटरसिटी 10 टू दे दें वो सबसे बड़ी बात है। बुलेट ट्रेन कहाँ दे पाएंगे, इनकी क्या हैसियत है? अभी हमारा देश विकसित राष्ट्र नहीं हो पाया है तो हमको कैसे बुलेट ट्रेन दे देंगे? हमको इंटरसिटी हमारी बहाल कर दें, अगर हो सके तो उसी की तर्ज पर 2-3 इंटरसिटी और दे दे गोरखपुर चलाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ हमारा देश मिडिल क्लास का है। हम लोग मध्यम वर्ग परिवार से आते हैं, यहाँ किसान परिवार से लोग आते हैं, मध्यम व्यापारी आते हैं, चाहे वो किसी वर्ग के हों किसी जाति के हों, सब लोग इंटरसिटी से आराम से सफर कर लेते हैं। आज 800 रुपये दे करके गोरखपुर जाना है वंदे भारत से। और अगर बीजेपी कह रही है कि हम राशन वितरण कर रहे हैं, राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? रोजगार क्या करेंगे आप? राशन जो ये कह रहे हैं, ये राशन तो हम तो उस समय प्रधान से सन 2000 में इन्होंने जब क्या नाम है कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, वो उन्होंने लागू किया था। उस समय 79.5% खाद्यान्न रसद बिल वाला आया था कानून, उस समय पास हुआ था। ये तो खाली उसका क्रेडिट ले रहे हैं, दिया हुआ है पिछली सरकार का है। ये आधार कार्ड का पहले विरोध कर रहे थे, आज आधार कार्ड पर आधारित हो गए हैं। ये पिछली सरकार का जितनी योजनाएं थी सबका विरोध कर रहे थे, वही उठा करके कॉपी करके लागू कर दिया है। इनकी क्या बात करते हैं? इनके पास कुछ है नहीं, कोई विजन नहीं है, इनके पास कोई अर्थशास्त्री नहीं है जो ये बताए कि देश की अर्थव्यवस्था की क्या हाल है। यहाँ इनके पास रोजगार सृजन करने का अवसर नहीं। बताइए योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं दूसरे टर्म में, ये बताएं कितना नियुक्ति इन्होंने कर दिया है? क्या नाम होगा भैया? देखिए हमारा नाम तो है गोलू कश्यप। प्रधानमंत्री जी ने ये वादा किया था कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार युवाओं को देंगे, कहाँ है रोजगार? आपको पता नहीं है? अभी रुक जाइए। रोजगार की बात हुई थी। अभी सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो समझदार लोग हैं अपने पे, उन्होंने बोला भी था कि आप अपने पे निर्भर बनिए। जो समझदार लोग थे वो अपने निर्भर बन गए, और जो जैसे जो आत्मनिर्भर कैसे बनेगा जब आप अवसर अपने सुन लीजिए, बिजनेस लोन दे रही है बिना ब्याज के, सब कुछ दे रही है। आप जाइए लोन लिए बढ़िया से, आप अपना जो दुकान खोलिए, क्या दिक्कत है? क्या कहना? कहाँ दिला रहे लोन? हमें दिला दीजिए, मेरे पास बिजनेस है, हमें लोन दिला दीजिए। चलिए आप मेरे साथ। तो आपको थोड़ी क्यों उसी पे तो देंगे? बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं। दुकान है, पान की दुकान है, उसमें लोन दिला दीजिए आप। 3 दिन जितना आसानी से कह रहे लोन दिला दीजिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें लोन चाहिए। लोन दिलाइए, आधा भी करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे चाचा? क्या नाम हुआ? मेरा नाम कुंवर अजय सिंह है जी। आप किस मुद्दे पे बात? क्या लगता है 2024 में परिवर्तन संभव है? राहुल गांधी देश भारत न्याय यात्रा 14 जनवरी से करने जा रहे हैं, क्या लगता है कि इससे एनडीए को चुनौती मिलेगी? देखिए, राहुल गांधी जब तक रहेंगे तब तक एनडीए नहीं हारेगी, क्योंकि ये लोग नूरा कुश्ती करते हैं और इनका बहुत ही आसान टारगेट राहुल गांधी हैं। देश की सत्ता पे माननीय प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई मजबूत चेहरा, जैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जो 18 वर्षों से 17 वर्षों से बिहार में मिलीजुली सरकार चला रहे हैं, महागठबंधन की सरकार चला रहे हैं। ठीक उसी प्रकार का कोई चेहरा माननीय मोदी जी के सामने अगर खड़ा किया जाए तो देश की सत्ता में परिवर्तन होगा। जनता तो परिवर्तन। मल्लिकार्जुन खड़गे देश के पहले दलित प्रधानमंत्री होंगे, बड़े चेहरा है। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे एक कांग्रेस के अध्यक्ष हो सकते हैं, बाकी देश की जनता का मतलब सर्वोच्च मान प्रधानमंत्री के तौर पे उनको कोई जानता नहीं है। बस जब तक माननीय मोदी जी के सामने कोई स्वच्छ और निष्पक्ष चेहरा नहीं लाया जाएगा, और वो पूरे हिंदुस्तान में एक ही चेहरा है जो बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी। नीतीश शब्द का शाब्दिक अर्थ, भगवान कृष्ण का नाम भी नीतीश है, और नीतीश। अरे तो कृष्ण के वंशज अखिलेश यादव जी भी तो हैं। देखिए, कृष्ण के वंशज हैं या मुलायम सिंह के वंशज हैं, ये मैं अखिलेश जी पे कटाक्ष नहीं करना चाह रहा हूँ। जो आपने क्वेश्चन पूछा मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि जब तक राहुल गांधी बने रहेंगे देश में, तब तक पीएम हमेशा पीएम बनते रहेंगे। जिस दिन राहुल गांधी का चेहरा आप लोग लाना दूर कर देंगे, कांग्रेस अपने आप को समझेगी और एक स्वच्छ और निष्पक्ष बेदाग प्रधानमंत्री का विपक्ष चेहरा देगा, उस दिन देश में परिवर्तन जरूर आएगा। क्या लगता है चाचा, 24 में अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया है, क्या लगता है? भैया हम लोग को पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, अपना कमाओ अपना खाना है। पॉलिटिक्स ये बेवकूफ़ बनाने की दुकान है, समझे? कोई प्रधानमंत्री बने, कोई कुछ बने, हमको चाहिए कार रोजगार। और जो कि अब जैसे हम ड्राइवर हैं, ये चाबी है, अब उन्हीं ने कानून निकाल दिया है। आप वोट देते हैं ना? जेल वोट देते हैं, उसको 10 साल की जेल हो जाएगी, जुर्माना हो जाएगा। पहले कानून आया था, पहले गाड़ी छूटेगी, बाद में पहले ड्राइवर छूटेगा। तो इसके लिए एक भारत बंद का आह्वान हुआ है। कहाँ ड्राइवर की यूनियन है ना, कहाँ कुछ है? कुछ नहीं है, ये मुद्दे उठते ही नहीं है। वो तो नेता कौन है, फराना कौन है? 10,000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं, 10 लाख जेल में कहाँ से देंगे? जाके कहाँ देंगे बताइए आप?
इससे पहले कानून आया था कि पहले ड्राइवर छूटेगा फिर मालिक छूटेगा, वो अच्छा था। गाड़ी छूटेगी, ये खराब है। तो हम लोग को तो यूं ही चूटिया बनाया जा रहा है। हमको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, हमको अपना कमाना है, अपना खाना। हमको वो स्कीम ला के दीजिए कि हम कामयाब हों किसी तरह से भी। ड्राइवरों की यूनियन नहीं है, ड्राइवरों की यूनियन नहीं है। आज ड्राइवर मेन मुद्दा नेतागिरी नहीं है। मेन मुद्दा प्रधानमंत्री कौन बनेगा, फलाना कौन बनेगा। अरे हम नेतागिरी में उलझे रहेंगे तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? राम मंदिर बन गया है तो कहीं साथ में एक साथ में मेडिकल कॉलेज भी बनवा दिया मोदी। मेडिकल कॉलेज, आप मंदिर से खुश नहीं है? लेकिन फ्री के नहीं। भैया गरीबन का दवा पानी होगी वो अच्छा होगी, मंदिर देखे चाहिए हैं। और मंदिर राशन मिल रहा है? राशन क्या करेंगे? राशन 5 किलो क्या होता है? क्या करेगा? 4 किलो गेहूँ क्या करेगा आदमी? 4 किलो का भी 3 किलो मिलता है भैया। अरे वही 4 किलो वापिस ले लें, वापिस ले लें राशन। राशन नहीं करके चाहिए। अपने एक पिछवाड़े में डाल के सुन लीजिए, मांगने से पेट नहीं भरता, काम करने से पेट भरता है। ये वोट दे के खाली पेट नहीं भरेगा। आपकी चमचागिरी, उनकी चमचागिरी करके हमें अपनी मेहनत, हमको वो अधिकार दे कि हम खुद कमाना सीखे, हम खुद खर्चा करना सीखे। तो मोदी जी कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं। बनाए ना तो हमको, हम तो कह रहे हैं, हमको जो लोन दे रहे हैं दे। मेडिकल कॉलेज बनवा दिए। हाँ, मेडिकल कॉलेज बन जाएगा आदमी। और कहाँ से मिलते? हमारा मकान अपना नहीं है, हम कहाँ से लोन ले लेंगे बताइए ज़रा हमें। हम दुकान दिखा रहे हैं कि इस पर लोन दे दो, देंगे। पान की दुकान पे लोन देंगे, हमें गाड़ी के लिए लोन देंगे। ये सब हिंदू ये सिर्फ पॉलिटिक्स बेवकूफ़ बनाने के लिए। पॉलिटिक्स में किसी को पढ़ना ही नहीं चाहिए। कितना काम बढ़िया कर दिए। देखिए अब हम बहुत काम किए। तो भी अब बहुत काम किया। खाना स्टेडियम बनवाए, 10-90 चौराहा बनवाए, अपना कैंसर वाला हॉस्पिटल बनवा दिया अखिलेश यादव जी ने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कौन सी सरकार में बकाया बनवा दिए हैं? दवाई भी तो नहीं मिलती। अखिलेश यादव चाहते वो हमारा मंदिर बनवा देते हैं। उसने बेचारा क्या क्या काम किया। आप इधर हम निकल जाइए, चमचम लाइट चमक रहे हैं। प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं अखिलेश यादव जी को? प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल देखना चाहते हैं, क्यों नहीं। अखिलेश भैया में ऐसा क्या पसंद आता है? इसीलिए अखिलेश जी को अयोध्या में बुलाया ही नहीं जा रहा है। बीजेपी वाले इनकी विकास की वजह से इतना अखिलेश जी ने विकास की धारा बहा दिया है कि अयोध्या ये लोग बुला नहीं रहे हैं। अगर उनको बुलाएंगे तो आप जैसे चैनल जितने होंगे सारा फोकस अखिलेश पे हो जाएगा, पीएम मोदी पे नहीं होगा, इसलिए नहीं बुला रहे हैं। मोदी जी डर रहे हैं कि हमारी लोकप्रियता कहीं खिसक न जाए। खिसक न जाए, सच्चाई तो ये बात है। आप पत्रकार खुद ही है, आप कितनी बड़ी बात कहेंगे ये बताइए। तो जो बात सच्चाई तो सच्चाई है। क्या लगता है 24 में अखिलेश भैया को आप प्रधानमंत्री देखना? बिल्कुल देखना चाहते हैं। नहीं, अखिलेश भैया का प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, राहुल जी बन जाएंगे। अखिलेश भैया एक ऐसे सख्त आदमी, जैसे हमारे धरती पुत्र मुलायम सिंह थे, गरीबों से मिलते थे, वैसे हमारे अखिलेश भैया भी मिलते हैं। अगर हजरतगंज से निकलते हैं तो हर गरीब आदमी को हर अंदर से शीशे की गाड़ी के अंदर से लहराते हैं। योगी जी निकल जाते हैं तो वो खुदे कहते हैं भाड़ में गई जनता, वो खुद ही स्पीड बना के निकल जाते हैं। योगी जी कैसे नेता है? योगी जी नहीं ठीक नेता है, युवा बेरोजगार है। आपके सामने युवा खड़ा हुआ। कितना 10 में कितना नंबर देना चाहेंगे? मैं 0 पॉइंट नंबर पाएंगे। तुम कहाँ दुनिया में हम लोग को पकड़। अखिलेश यादव को? अखिलेश यादव को 10 से ज्यादा मिलेंगे नंबर। अखिलेश को 10 में कितना नंबर देना चाहेंगे? हम गांव 50 गांव की आबादी है, 50 वोट, हम 50 वोट दे देंगे। हमारे घर के 55, हमारे परिवार के 21 वोट हैं। अगर चाचा बाबा को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 95 वोट हो जाएंगे हमारे परिवार के। मैं अपने परिवार के बता रहा हूँ। हमारे अखिलेश भैया के काम ऐसे हैं कि गांव में चले जाते हैं तो आदमी जान जाता है कि अखिलेश भैया आ रहे हैं, तो तुरंत घर के आगे वाल तक वो बेड बिछवा के चादरें बिछा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले आते तो डंडे लेके दौड़ाते हैं गाँव वाले। क्या कहना आपके चैनल के माध्यम से एक और कहना चाहता हूँ, यही बीजेपी वालों ने जब पहली बार सरकार, दूसरी बार जब सरकार बनी तो महाशपथ ग्रहण का इन्होंने आयोजन किया। इनके पास कहीं जगह नहीं थी। माननीय अखिलेश जी ने जो इकाना स्टेडियम बनवाए थे उसी में इन लोगों को जगह मिला। अरे यही होता तो 5 साल सरकार थी, उसके पहले कहीं महाशपथ ग्रहण का व्यवस्था होती, इतना बड़ा विधानसभा था। अखिलेश ने इतना विकास की धारा बहाया, यही शर्मिंदगी से, यही नेचर से ये लोग अयोध्या को नहीं बुलाया था कि 2 लाख नौकरियाँ देंगे, 2 करोड़ 2 करोड़ नौकरियाँ देंगे, 15 लाख रुपए देंगे। हम लोग ने 2 लाख भी नहीं दे पाए। और हमारे अखिलेश यादव जी ने अब आज भी युवा से किसी के भी घर का गांव का बेटा हो, चाहे मुसलमान हो या ठाकुर हो या ब्राह्मण, कोई भी जात का, अगर कोई पुलिस वाले से पूछ लो, बोलेंगे अखिलेश भैया की सरकार में नौकरी पाए थे हम। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। यहाँ पर लोग मौजूद हैं। लोगों का कहना है कि 2024 में परिवर्तन संभव है। 24 में अखिलेश को ये लोग पीएम देखना चाहते हैं। इस विषय पर आप सभी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। यदि वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो करें। अक्षय की रिपोर्ट, कैमरे के पीछे गौरव है।